I got my passport within 1 week. The visa interview is not scary, but मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस था, बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू, तो सारा जो कोस्ट है वो सेव हो गया। अगर ना ही आपने भीगी बिल्ली बनना है और ना ही आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंट बनना है कि वो जो वीजा ऑफिसर है उनमें बहुत एटीट्यूड होता है, वो आपसे आप उनकी ईगो को आप हर्ट कर दो। योर वीजा इज रेडी टू कलेक्ट। बट मैं बहुत बेसब्री हूँ। मैंने एक ये मत भूलना, ठीक है? कभी कभार वो इतने पागल होते हैं, वो अगर आप पहली दफा इंटरव्यू दे रहे हो या कि आप बहुत नर्वस हो, तो लिटरली मेरा इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट का था। ड्रेसिंग कैसे करनी है एंड व्हाट क्वेश्चंस दे एक्चुअली आस्क्ड मी, मैंने उनका आंसर क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट जर्मनी का कैसे 2 हफ्तों में मिला, एंड इट्स लिटरली 2 AM इन द नाइट। मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड आई थॉट कि चलो आजकल वीज़ा इंटरव्यूज़ एंड ऑल हो रहे हैं तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। एंड मैं ज़ोर से भी बात नहीं कर सकती बिकॉज़ यहाँ पे सारे घर हैं मेरे आसपास, तो इनकी खिड़कियाँ खुली होती है। इट्स समर, तो बिल्कुल आवाज़ साफ साफ जाती है, तो मैं इतना ज़ोर से बात नहीं करूँगी, बट आई होप दिस माइक हेल्प्स। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ड्रेसिंग कैसे करनी है। मैं एम्बेसी में मैं गई, पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, चेकिंग वगैरह का क्या सीन था, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं एंड व्हाट क्वेश्चंस दे एक्चुअली आस्क्ड मी, मैंने उनका आंसर क्या दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ बलूचिस्तान से, और मेरा जब वीज़ा अपॉइंटमेंट आया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मुझे ईमेल के थ्रू आया। तो मैंने ईमेल की थी एम्बेसी को। आफ्टर 1 वीक दे रिप्लाइड मी कि मैंने ईमेल उनको 3 सितंबर में की थी, इन्होंने 11 सितंबर में मुझे ईमेल का रिप्लाई किया, और 27 सितंबर 2024 को मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट था। उस वक्त मैं लाहौर में जॉब कर रही थी, तो मुझे अपना अपना जॉब रिज़ाइन करना पड़ा जल्दी जल्दी। 28 सितंबर को मैंने अपना जॉब रिज़ाइन किया विदाउट एनी नोटिस पीरियड बिकॉज अर्जेंट था। एंड उसके बाद मैं कोयटा गई, लाहौर से कोयटा गई अपना सारा, बिकॉज मैं लाहौर में तकरीबन पिछले 4 साल से रह रही थी, तो मेरा बहुत सामान था, तो मुझे एक दफ़ा कोयटा जाना था, तो मैं कोयटा गई, अपना सारा सामान वगैरह लिया। फिर कोयटा से अपनी अम्मी के साथ मैं कराची गई। कराची एम्बेसी 26 सितंबर को मैं कराची पहुंची थी, एंड 27 सितंबर को सुबह के टाइम 9 बजे मेरा इंटरव्यू था, तो मैं 7 बजे ही पहुंच गई थी, 7 साढ़े 7 बजे फॉर द सेफर साइड। यार यहाँ कॉकरोचेस है, अभी समर है ना, तो मेरे अभी मैं ज़मीन पे बैठी हूँ सीढ़ियों पे, तो कॉकरोचेस चल रहे हैं। मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी नॉर्मल सी, और लड़कों का ये है कि आप भी मतलब शर्ट टी शर्ट नहीं, मतलब कॉलर शर्ट और जीन्स पहन सकते हो, लेकिन वो सूट वूट पूरा उस तरह आई डोंट आई मीन यू कैन डू दैट, बट वहाँ पे किसी ने किया नहीं था। कराची एम्बेसी में जाते हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती, ठीक है? आपको आपको जो ईमेल आई है उसको आपने प्रिंट करना होता है, और आपका पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं, ठीक है? और वो अपने लिस्ट में भी देखते हैं कि क्या उनके लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ठीक है? बिकॉज हर दिन स्पेसिफिक डेज पे स्पेसिफिक लोगों का इंटरव्यू होता है। ये नहीं है कि 9 बजे उन्होंने यास्मीन को भी बुलाया, XYZ को भी बुलाया, सबको एक साथ बुलाया। सबका स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 9 बजे यास्मीन लिखा है, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स देंगे, यास्मीन आई है तब मुझे वो इंटर करेंगे। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, नाम देख लिया, उन्होंने हमें कहा वेट करो। 8 साढ़े 8 बजे एम्बेसी खुली, उन्होंने हम सब लाइन से अंदर गए, हमारा पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स चेक किए, और सारा हमारी चेकिंग की। हमारा मोबाइल अपने पास रख लिया, और मेरी अम्मी मेरे साथ आई थी, वो बाहर ही खड़ी रही, उसको अलाउ नहीं था अंदर आना। और मेरा सारा सारा सामान लेके, मेरे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट देके मुझे कहा, मतलब मुझे एक रूम बताया गया कि इस रूम में जाओ। इस्लामाबाद का ये कि आपको शटल लेके जानी होती है, बस लेके जानी होती है। कराची एम्बेसी में आप जैसे ही इंटर करते हो गेट से, तो एक गली का रास्ता होता है, लाइक 1 मिनट की वॉक होती है, 1 मिनट की वॉक पे राइट पे वो था। तो वहाँ पे जाके बंदे ने टोकन लेनी होती है, जिस तरह आप बैंक में जाते हो टोकन लेते हो, मशीन लगी होती है, वहाँ पे आप टोकन लेते हो, आप बैठते हो, आपका इंतजार करते हो। तो मेरा टोकन नंबर 4 5 इस तरह का कुछ था, और तो 10 मिनट बाद मेरी बारी आ गई, क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग 9 AM थी। 4 काउंटर्स थे, एक काउंटर खाली था, और मेरा चौथे काउंटर पे था। एक लेडी थी, तो मैं गई, सारे डॉक्यूमेंट्स जिस तरह सीक्वेंस में मैंने अरेंज किए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लिए थे। इनरोलमेंट लेटर भी लिया हुआ था मैंने अपना। इनरोलमेंट लेटर के हवाले से बताती चलूँ, वो जब आप CSV पोर्टल में अप्लाई करते हो तो वो नहीं, इनरोलमेंट लेटर आपसे नहीं मांगती, लेकिन अगर आप जाते हो एम्बेसी में तो इट्स बेटर कि आप अपना इनरोलमेंट लेटर अपने साथ रखो, बिकॉज एक कभी कभार ये लोग पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जस्ट टू चेक के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो, उनको मजा आता होगा शायद, या कि वो चेक करते हैं कि अगला बंदा कितना पानी में है। तो डॉक्यूमेंट्स में एक लड़की से उन्होंने इनरोलमेंट लेटर मांगा था। वो बौखला गई थी, मतलब उसके पास नहीं था, तो इट्स ओके, इट्स नॉट, जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है वो आपके पास होंगे। अगर एक्स्ट्रा वो मांगते हैं कभी कभार मोटिवेशन लेटर, कभी अभी तो मोटिवेशन लेटर हम
सीएसपी पोर्टल में अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह नहीं था, सीएसपी पोर्टल नहीं था जब मैंने अप्लाई किया था। तो मोटिवेशन लेटर भी कभी-कभार माँगते हैं, तो मैं सारा कुछ लेके गई थी, अपना एनरोलमेंट लेटर और 75 यूरोज़ फ़ीस थी। 23,000 तब बन रही थी, 23,000 सम 100 200 समथिंग। तो अभी भी 75 यूरो ही चल रही है, तो आप उतने का कैश अपने साथ लेके जाओगे। अपना पासपोर्ट और सारे जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए हैं उसका हार्ड फॉर्म भी लेके जाओगे और एनरोलमेंट लेटर लाज़मी लेके जाना खुलासा। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला इंट्रोडक्शन पूछा मेरा, आपने अपना इंट्रोडक्शन फुल सही याद करना है, मतलब सिर्फ यही यही एक चीज़ है जो आप रट सकते हो किसी भी इंटरव्यू में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना इंट्रोडक्शन रट लो, और सारा इंटरव्यू प्रोसेस जो है इंग्लिश में होता है। जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में जब आप अपना रेजिडेंस परमिट रिन्यू करवाते हो तो दे ऑल प्रीफर कि आप जर्मन बोलो, बट पाकिस्तान में एम्बेसीज में इंग्लिश ही बोली जाती है। तो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में प्रिपेयर करो, कोई ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, एंड देन वो आपके डॉक्यूमेंट्स देके या आपकी इंट्रोडक्शन को देख के आपसे मजीद सवाल पूछेंगे। जितना मुझे डर लग रहा था, आई मीन डर मुझे बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, कोई मैं गलत जवाब ना दे दूँ। लिटरली मेरा इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट का था और उसने वही क्वेश्चंस पूछे जो जेन्युइन थे। लाइक उसके लिए मुझे किसी तैयारी की करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे उसने मुझे पूछा तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, तो मैं किस प्रोग्राम में पढ़ती हो, तो मैंने प्रोग्राम का नाम लिया और देन शी आस्क्ड मी व्हाई दिस प्रोग्राम। देन मैंने उसको आंसर किया, इंटरनेशनल मैनेजमेंट मास्टर्स प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान में नहीं मतलब देखा, और अगर देखा भी है तो उस तरह के आला प्रोफेसर्स नहीं है, उस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एंड कुछ और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होते हैं। तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट के नाम लिए कि ये सब्जेक्ट है, इसका ये प्रोफेसर है, उसकी ये पब्लिशिंग है, या उसने ये किया है प्रोफाइल में और मैं इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, फ्यूचर में मैं खुद को यही करते हुए देखना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं जर्मनी जा रही हूँ। ऊपर से फ्री एजुकेशन भी है वहाँ पे, मेरा एक्सपोजर ग्रूम होने का ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो अगर मैं वहाँ पे जाके पढ़ूंगी पाकिस्तान के लिए, मैं आई वुड बी एबल टू सर्व बेटर इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो मुझे इन सवालों का जवाब वैसे ही उसी टाइम पे आ जाता है जब कोई मुझसे पूछता है, तो मैं 2 चीज़ ऐसे बोल लेती हूँ बीच में सेंटेंस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है या कि इम्प्रेसिव होती है। तो मेरे लिए मसला नहीं था। बट अगर आप पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हो या कि आप बहुत नर्वस हो, तो आप प्रिपेयर करो खुद को ऐसे क्वेश्चंस के लिए। रट्टा नहीं लगाना, लेकिन प्रिपेयर करना है। देन शी आस्क्ड मी डू यू हैव एनी ब्लड रिलेटिव्स इन जर्मनी। आई ऑलरेडी हैड माय सिस्टर एंड ब्रदर देयर। तो मैंने उनका एड्रेस, उनकी यूनिवर्सिटी और उनका प्रोग्राम सारा कुछ मैंने रट्टा लगाया था। दैट्स इट। उन्होंने मुझसे बस इतना ही पूछा। क्योंकि मैं पहले यूएसए भी गई हूँ यूग्रेड प्रोग्राम पे, तो मेरे पासपोर्ट पे यूएसए का भी वीज़ा था। तो आई थिंक सो उन्होंने मुझसे इतने सवाल नहीं पूछे, क्योंकि मुझसे पहले जो लड़कियां थी उनसे तकरीबन 5 से 8 मिनट लगे उनको वीज़ा के लिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे। उन्होंने मुझसे बस 2 मिनट के सवाल जवाब किए। फिर उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट मतलब बायोमेट्रिक मेरा किया। ये मत भूलना, ठीक है? कभी कभार वो इतने पागल होते हैं, वो आपसे बायोमेट्रिक ही नहीं लेते। मेरे से पहले जो लड़का गया था उसने उसका बायोमेट्रिक लिया ही नहीं, पीछे से फिर उसको दोबारा बुलाया भाग भाग के कि आज जो तुम्हारा बायोमेट्रिक मैं भूल गई हूँ। तो ये याद रखना कि आपने पासपोर्ट और बायोमेट्रिक ज़रूर लाजमी करना है, समटाइम्स वो भूल जाते हैं। बायोमेट्रिक मैंने किया, फिर वीज़ा फ़ीस दिया, उन्होंने मुझे कहा वेट करो, एंड देन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए थे वो ले लिए, पिक्चर वगैरह, उसके बाद फ़ीस ले ली और फिर मैं चली गई। और फिर उन्होंने मुझे एक पेपर भी दिया जिस पर लिखा हुआ था लाइक अथॉरिटी लेटर, जो वो पेपर टोकन टाइप के। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी, मेरे पास तो मेरा पासपोर्ट नहीं होगा, वो लेटर दूंगी तो ये लोग मेरा पासपोर्ट मुझे देंगे। वो मुझे कहा कि आप 4 to 5 वीक्स वेट करो, मैक्सिमम 6 वीक्स तक वेट करो। अगर हमने आपको कॉल नहीं किया देन आप हमें कॉल करो या अप्रोच करो। बट मैं बहुत बेसब्री हूँ, मैंने 1 हफ्ते बाद ही उनको कॉल कर दी। मैं कराची से दोबारा कोयटा आ गई, 1 हफ्ते बाद मैंने उनको कॉल कर दी। एक तो उनकी कॉल भी नहीं मिलती, कॉल इनको करो मतलब तकरीबन 100-200 दफ़ा कॉल करो फिर वो रिंग उठाते, बिकॉज उनकी लाइन हमेशा बिजी आ रही होती है। मैंने अपना नाम बताया, अपना पासपोर्ट बताया, अपना पासपोर्ट नंबर बताया, तो उन्होंने कहा कि आपका डॉक्यूमेंट वीज़ा, योर वीज़ा इज़ रेडी टू कलेक्ट। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था आप 4 से 5 वीक वेट करो फिर हम खुद आपको कॉल करेंगे, बट आई कॉल्ड देम माई सेल्फ एंड आई गॉट माई पासपोर्ट विद इन 1 वीक। तो कभी कभार ये होता है कि आपका पासपोर्ट बन गया होता है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जैसे यास्मीन का पासपोर्ट वीज़ा बने हम फ़ौरन यास्मीन को कॉल करें आ जाओ ले जाओ। तो साइड पे रखते हैं 10-20 स्टूडेंट्स को, सारों को एक साथ कॉल करते हैं। आई डोंट नो, किसी की ड्यूटी होती है वो बाद में करता है, तो वो उनके प्रायोरिटी लिस्ट पे उनको अपना काम करना होता है। वीज़ा मतलब ये हो सकता है कि वो आपको लेट इन्फॉर्म करें। तो मैं जो हूँ, मैं हमेशा जो है फ़ॉलो अप करती हूँ। तो फ़ॉलो अप करना, ईमेल करना, फ़ॉलो अप करना, ये बहुत हेल्प करता है मुझे। तो आप भी फ़ॉलो अप करो। एक दफ़ा आपने वीज़ा दे दिया, इंटरव्यू आपका हो गया, आप खुद
हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको कॉल करो। और जो कराची से नहीं है, मतलब बलूचिस्तान से है लेकिन उनको कराची जाना होता है ट्रैवल के लिए, बार-बार आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए तो ऑब्वियसली आपको जाना है, बट वीज़ा कलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाओ। मैंने जो लेटर है वो मैंने अपनी फ्रेंड को टीसीएस किया, मेरी फ्रेंड ने जाके मेरा वीज़ा लिया और फिर मुझे टीसीएस कर दिया। तो जो सारा मेरा कोर्स था कराची आने-जाने का, रात में स्टे करने का, फिर मेरे साथ मेरी अम्मी या मेरा भाई-बहन कोई जाता मेरे साथ, तो वो सारा जो कॉस्ट है वो सेव हो गया। अगर आप कराची में किसी को जानते हो तो याद रखो वो जो ओरिजिनल लेटर है, जो ओरिजिनल लेटर आपको एम्बेसी ने दिया है कि इस लेटर को लेके आप 4-5 हफ्ते बाद आओ जब हम आपको कॉल करेंगे, वो ओरिजिनल लेटर विथ योर सीएनआईसी आप टीसीएस करो किसी को, किसी ट्रस्टवर्दी बंदे को, और वो जाके आपका वीज़ा पासपोर्ट ले ले, आपको टीसीएस कर दे। फॉर मी इट वाज़ वेरी सेफ। तो मैंने इसको बेहतर समझा, बजाय कि मैं खुद ट्रैवल करूँ कराची, वीज़ा लूँ, वापस आ जाऊँ, पैकिंग करूँ। तो मेरा वीज़ा जब आ गया टीसीएस के थ्रू, उसके बाद मैंने पैकिंग वगैरह की और मैं 24 अक्टूबर को मैंने जर्मनी फ्लाई किया। तो ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस था, बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट दे कैन डेफिनेटली आस्क यू। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था पूरे कराची वालों का, तो हम उसमें क्वेश्चंस पूछते रहते थे एक दूसरे से कि आपका इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा आपका। तो मैं कॉमन क्वेश्चंस आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू व्हाई द यूनिवर्सिटी, व्हाई ये यूनिवर्सिटी क्यों, व्हाई जर्मनी। तो आपने उसको उस सवाल का जवाब देना है प्रॉपरली। नो योर स्टोरी, ठीक है। अब स्क्रिप्ट रट के नहीं जा सकते सिवाय योर इंट्रोडक्शन के। You should know your story, you should know why this university, you should know why this program, you should know what are your plans after graduation. No, just know your story. थोड़ा 2 मिनट बैठ के सोचो। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि यार मैं इस सवालों का क्या जवाब दूं। भाई मैं आपकी तरफ से कैसे आपको जवाब लिख सकती हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो या आपका फ्यूचर ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है, ये तो आप ही जवाब दे सकते हो। मैं तो आपको बस यही बोल सकती हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे। वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, क्या ये कोर्स पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता, अगर पढ़ाया जाता है आप जर्मनी क्यों जा रहे हो इसके लिए, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एंड दे विल ऑलवेज जज योर इंटेंशन इन द इंटरव्यू। अगर उसका उनका उनको पता चल जाए कि आपका इंटेंशन जो है वापस आने का नहीं है, तो फिर देयर इज नो चांस कि वो आपको वीज़ा दे दें। आपने कॉन्फिडेंट होना है, बट इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। उनके सामने बस आप कॉन्फिडेंट एंड क्लियर रहो। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट एंड क्लियर, ना ही आपने भीगी बिल्ली बनना है और ना ही आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंट बनना है कि वो जो वीज़ा ऑफिसर है उनमें बहुत एटीट्यूड होता है, वो आपसे आप उनकी ईगो को आप हर्ट कर दो। इतना भी आपने कॉन्फिडेंट नहीं बनना और इतनी भीगी बिल्ली भी नहीं बनना कि आप वीज़ा ऑफिसर के ईगो को हर्ट कर दो, बिकॉज देयर ईगो इज़ वेरी फ्रेजाइल टू बी ऑनेस्ट। देन हाउ लॉन्ग इज़ योर प्रोग्राम, व्हाट इज़ योर गोल आफ्टर ग्रेजुएशन, विल यू कम बैक, विल यू बी देयर। तो इसका बेहतर यही है कि आप जवाब दो कि ऑफ कोर्स आई विल कम बैक। बट अगर कोई और जवाब देते हो, आई डोंट नो, उस मैं तो यही कहूँगी कि आप यही जवाब दो कि हाँ मैं वापस आऊँगी या वापस आऊँगा। और क्यों आऊँगा वो भी आपने बताना है कि लाइक मेरी फैमिली नहीं है, मैं वहाँ रह के क्या करूँगा, मैंने बस वहाँ पे नॉलेज लेना है, एक्सपोजर लेना है, पाकिस्तान में आके उसको अप्लाई करना है, इस तरह का कुछ। दे कैन ऑल्सो आस्क यू हाउ आर यू गोना फाइनेंस योर स्टडीज़। पहले साल का तो ब्लॉक अकाउंट है, सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे, तो हु स्पॉन्सर्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने सारा बताना है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली हमने बहुत कर्जे वर्जे लेके हम जर्मनी पहुँचे हैं, तो आपने वो सारा नहीं बताना। अगर आप की सिबलिंग्स अब्रॉड है या कि कज़न्स या अंकल वगैरह अब्रॉड है, तो आप बता सकते हो कि थोड़ा उन्होंने हेल्प किया और बाकी मेरी फैमिली की सेविंग थी, मेरी फैमिली की सेविंग थी। और जब मैं जर्मनी जाऊँगा या जाऊँगी, मेरे इतना एक्सपीरियंस है या कि मेरा जीपीए या मेरा इतना एकेडमिकली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं जॉब हासिल कर सकूँ। अगर मैं हासिल नहीं भी करती, बैकअप प्लान ये है कि कुछ भी आप कह दो, ठीक है। आपने अपना जो आंसर है वो क्लियर रखना है, आपको पता होना चाहिए। हो भी सकता है कि अगर आप इधर आओ, आपको जॉब ना मिले, 1 साल बाद आप क्या करोगे, आपको कौन स्पॉन्सर करेगा, तो आपने क्लैरिटी के साथ उनको जवाब भी देना है। देन दे कैन आस्क यू डू यू हैव योर ब्लड रिलेटिव्स देयर, आई आंसर्ड देम डू यू नो समवन इन जर्मनी। दे आल्सो कैन आस्क यू अबाउट योर जॉब एक्सपीरियंस, दे आस्क मी अबाउट माय जॉब एक्सपीरियंस, तो मैंने सारा उनको बता दिया। एंड आई कनेक्टेड माय जॉब एक्सपीरियंस विद माय डिग्री एंड माय फ्यूचर प्लान्स। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी मैं एक पीडीएफ भी बनाऊंगी सारे क्वेश्चंस की जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको भी आप एक दफ़ा चेक कर लो, बट आप रट्टा नहीं लगा सकते, ठीक है। आई वुड अगेन से जस्ट अंडरस्टैंड योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को समझो। नो योर वाइज अपने ज़िंदगी के समझोगे तो आप किसी भी इंटरव्यू में फंसोगे नहीं। क्लियर, ये तो फिर बहुत मतलब फॉर्मेलिटी है, इंटरव्यू कम फॉर्मेलिटी ज़्यादा है। अभी तो सीएसपी पोर्टल पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, तो कुछ गड़बड़ हो तो वो वही से आपको कह दे कि ये चीज़ें सही करो। पहले ये होता था कि अगर आपका नहीं सही डॉक्यूमेंट्स होता तो आपको दोबारा डेट देते थे कि उसी एम्बेसी के उसी दिन जिस दिन आप एम्बेसी जा रहे हो, तो अभी वो बहुत आपका काम आसान हो गया है। हमारे टाइम पे इस तरह बिल्कुल नहीं था, बहुत स्ट्रेसफुल था। डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते थे, ये भी दुआ करते थे कोई गड़बड़ ना हो डॉक्यूमेंट्स में, कि हमें दोबारा डेट मिले। जैसे हमारा उस टाइम पे ब्लॉक अकाउंट जो है अपडेट हो गया था। पहले ब्लॉक अकाउंट था 11,000
11,300 समथिंग इस तरह का कुछ था, बाद में बन गया था 11,900। तो जिनका 11,300 था, मतलब वो 2 वीक पहले ही चेंज हुआ था ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है। तो जिन्होंने अपना ब्लॉक अमाउंट 2 वीक पहले बनाया, तो उन सबको वापस भेज दिया कि नए ब्लॉक अकाउंट के इन्फॉर्मेशन के साथ आओ। बट लकीली मैं सारा अपडेट चेक करती हूँ, तो मैंने अपना ब्लॉक अकाउंट ऑलरेडी अपडेट किया था, तो उन्होंने कोई मसला नहीं किया मेरे साथ। To be honest, I've been very lucky with documents. I've been very lucky for interviews. I've been always lucky, or I don't know, maybe I prepare for it, if I cannot call it luck. So मेरे लिए कोई भी मसला नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए, और 90% नहीं मसला होता अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो। द वीज़ा इंटरव्यू इज़ नॉट स्कैरी, बट you still should prepare for it, and you should be ready for anything coming. Thank you so much. If you have any other questions, just comment it down. I will answer your genuine questions या genuine जो comments हैं, and thank you so much for watching till the end. अगर आपने भी recently अपना वीज़ा इंटरव्यू दिया है, let me know आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि बाकियों की हेल्प हो जो अभी वीज़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं। Thank you so much. See you in the next video. Until then, take care of yourself. Tschüss.